नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में आप व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी में व्यस्त रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ जो नए नोटिफिकेशन आए उस पर भी ध्यान केंद्रित करते रहना है। अभी तक आप लोग जो तैयारी कर रहे थे उसी से रिलेटेड एक तैयारी और आ गई आपकी। दिल्ली सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी का एक नया नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। वो भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का है, यानी टीजीटी रिक्वायरमेंट 2024 का आया है। मित्रों, ये शार्ट नोटिस है, इसमें हम आपका कंप्लीट डाटा बता देंगे। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या भरेंगे, किसकी क्राइटेरिया रहेगी, यानी एज लिमिट किसकी किसकी रहेगी, और कितने रुपए फॉर्म फीस है, और क्या आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, सभी पॉइंट्स पे अच्छे से बात कर लेंगे। पोस्ट थोड़ा अच्छा है, ड्राइंग टीचर का अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। मित्रों, अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो एप्लीकेशन बिगिन कब होगा? ये आपका 8 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा। कब? 8 फरवरी से आपका फॉर्म भरा जाएगा 2024 में, और लास्ट डेट 8 मार्च 2024 है। मित्रों, पे एग्ज़ाम फीस की 8 मार्च ही लास्ट डेट है, और जो आपका फॉर्म सबमिटेशन की लास्ट डेट है वो भी 8 मार्च ही रखी गई है। एग्ज़ाम डेट का अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है, और एग्ज़ाम जो डेट आती है उससे पहले एडमिट कार्ड आता है, वो भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आपका पेपर हो जाएगा। ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें मित्रों, तो एप्लीकेशन फ़ी जो आपको रुपए पे करना है फॉर्म भरने के लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये की फ़ीस है। बाकी एससी, एसटी, पीएच के लिए 0 रुपये, और ऑल कैटेगरीज फैमिलीज़ के लिए जो है वो फैमिली में आप देखेंगे तो फीमेल कैटेगरी आती हैं, और फीमेल में जो है वो 0 डाउन पेमेंट लगता है। यानी महिला अभ्यर्थी, एससी, एसटी और जो विकलांग श्रेणी के हैं उन लोगों को कोई पेमेंट नहीं करना है। और जो पेमेंट का मोड है मित्रों, वो नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से कटा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कटा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन माध्यम जो भी आप करते हैं उससे आप पेमेंट यहाँ सबमिट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात एज लिमिट की थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर जी 30 रहेगा या 32 रहेगा। आप देख सकते हैं, हमने पहले बताया था कि जो नोटिफिकेशन आएगा उसी के अनुसार बताना ठीक रहता है। वैसे गेस करना अच्छी बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग जो है निराश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में भी चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एज लिमिट जो काउंटिंग डेट है मित्रों, 8 मार्च 2024 को काउंट की जाएगी। 8 मार्च 2024 की आपकी डेट जो है वो मिनिमम 18 साल हो जाए और मैक्सिमम 32 साल हो जाए। आप 18 साल के हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी रखे हों, और 32 साल के हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है वो डीएसएसबी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी एंड ड्राइंग टीचर रिक्वायरमेंट में जो है 02/2024 वैकेंसी रूल के अनुसार दिया जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा है मित्रों, वो आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें अभी फुल्ली नोटिफिकेशन नहीं आया है आपके बीच। आपको वेबसाइट से विजिट करना पड़ता है। फिलहाल ये 2 साल समझ लो आपका बढ़ा हुआ है। पहले 30 हुआ करता था। 18 से 32 साल अब एज लिमिट हो गई है, तो 18 से 32 साल वाले आराम से फॉर्म भरें। आप जिस भी कैटेगरी के हैं, सभी कैटेगरी का अलग अलग जो है नोटिफिकेशन है, तो आप उसमें अगर क्राइटेरिया रखते हैं तो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बात फीस की हो गई, एज लिमिट की हो गई। अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट की। टोटल पोस्टें कितनी हैं मित्रों? आप देखना, यहाँ बहुत बढ़िया पोस्टें हैं, और पोस्ट में नाम दिया गया है डीएसएसबी टीजीटी रिक्वायरमेंट 2024, और वैकेंसी में 5118 पोस्टों की बात की जा रही है। पोस्ट नेम टीजीटी एंड ड्राइंग टीचर के बारे में दिया गया है, और अनरिजर्व के लिए टोटल 2897 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 144 पद हैं, ओबीसी के लिए 724 पद हैं, एससी के लिए 507 पद हैं, जबकि एसटी के लिए 847 पद का प्रावधान है। और इस टाइप से आपका 5118 पद कंप्लीट होता है। अगर डीएसएसबी टीजीटी एलिजिबिलिटी 2024 की बात कर लेते हैं, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या रहती है मित्रों? सबसे पहले तो आपका स्नातक होना चाहिए। क्या? स्नातक होना चाहिए। बैचलर डिग्री
एनी रिलेटेड सब्जेक्ट। मित्रों, आप किसी भी सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट से आपका स्नातक होना चाहिए। जैसे मैथ से भरना चाहते हैं तो मैथ से आपका बीएससी या बीए जो भी करते हैं वो होना चाहिए। हिंदी से भर रहे हैं तो हिंदी से होना चाहिए। समाजशास्त्र से भरना चाहें उसका होना चाहिए। आर्ट टीचर से भरना चाहें आर्ट से आप बीए पेंटिंग या बीए ड्राइंग या बीएफए का ये हो आप भर सकते हैं। उसके बाद दूसरी डिग्री दी गई है, डिग्री या डिप्लोमा इन एडुकेशन भी चाहिए। तो डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन की जगह डिमांड होती है तो वो भी चाहिए। और तीसरा स्टेप दिया गया सीटेट एग्ज़ाम पास्ड। मित्रों, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो अभी 21 तारीख को होने जा रहा है वो वाली परीक्षा आप उत्तीर्ण किए हों तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। और चौथा स्टेप दिया गया सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स, रीड द नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके देखा हूँ, उसमें सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स अभी नहीं आया है, बहुत जल्द अपडेट होगा। वो कह रहे हैं वेबसाइट पे विजिट करने के लिए तो वो आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि सीटेट एग्ज़ाम पास आउट होना चाहिए। रिलेटेड सब्जेक्ट से आपका जो है क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अब वैकेंसी समझ लो किसमें कितनी पद हैं। मित्रों, याद रखना, पहला वाला कॉलम आपका अनरिजर्व का होता है जिसे सामान्य कहा जाता है। दूसरा ईडब्ल्यूएस है जिसे आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तीसरा ओबीसी भाइयों के लिए है। चौथा एससी के लिए है और पांचवा एसटी के लिए है। टोटल लास्ट में लिखा हुआ है। हम बात करें मैथ में मेल के लिए जो कितने पद आए हैं, तो मेल यानी पुरुष के लिए आपके सब्जेक्ट कोड याद रखिएगा 803/24 और 803/24 आपका फीमेल के लिए भी रहेगा। मैथ के लिए 803 कोड है, पोस्ट कोड। इसमें अनरिजर्व के लिए 231 पद है मेल के लिए, 19 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 105, एसटी के लिए 62 और एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 123। कुल मिलाकर के अगर मैथ से टीचर बनना है तो 540 पद आपके लिए हैं। अगर वही मैथ से फीमेल में है तो 192 पद आपके अनरिजर्व के लिए है, 10 पद ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी के लिए 77 है, एसटी के लिए आपका जो एससी है, एससी के लिए 110 है और एसटी के लिए आपका 179 है। कुल मिलाकर के 568 पोस्टें हैं। और मित्रों, टीजीटी में मैथ्स के एनडीएमसी की अगर बात करते हैं 803/24 इसका भी पोस्ट है और इसमें 3 पद अनरिजर्व के लिए हैं, 1 पद ईडब्ल्यूएस के लिए है, 4 पद ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 2 पद हैं और एसटी के लिए 1 पद है। कुल मिलाकर के 11 पोस्ट इधर निकल करके आ रही हैं। ऐसे इंग्लिश की अगर बात करते हैं मित्रों तो इंग्लिश में मेल के लिए जो आता है 225 अनरिजर्व है, 2 ईडब्ल्यूएस है, 42 आपका ओबीसी है, 25 एससी है और एसटी के 119 पद हैं और 413 पदों पर ये टोटल भर्ती है मेल के लिए। फीमेल के लिए जो इंग्लिश में है मित्रों वो आपका 203 पद है, अनरिजर्व के लिए 9 पद ईडब्ल्यूएस के लिए है, 22 पद ओबीसी के लिए है और 4 पद आपके एससी के लिए हैं, जबकि एसटी के लिए 141 पद हैं। टोटल 379 है, यानी 379 पदों पर भर्ती है इंग्लिश में फीमेल के लिए। इंग्लिश में एनडीएमसी की अगर बात करते हैं मित्रों तो 3 पद अनरिजर्व के लिए है, 2 पद ईडब्ल्यूएस के लिए है, 2 पद आपके ओबीसी के लिए है, 3 पद आपके एससी के लिए है, 1 पद आपका एसटी के लिए है और 11 पद टोटल आते हैं। ऐसे सोशल साइंस की आप बात करेंगे, सब्जेक्ट कोड इसका 805/24 है मित्रों और इसमें 91 पद आपके मेल के लिए आए हैं अनरिजर्व में, 2 पद ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, ओबीसी के लिए 11 हैं, एससी के लिए 18 हैं और एसटी के लिए आपके 7 पद हैं। कुल मिलाकर के 129 पद पर भर्ती है। ऐसे आगे बढ़ोगे मित्रों तो सभी डिटेल्स में दिया गया है, सभी का अलग अलग नोटिफिकेशन है। सोशल साइंस में फीमेल की बात करोगे 138 पोस्ट जो है आपके अनरिजर्व के लिए है, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 20 ओबीसी के लिए है, फिर एससी देन एसटी 9 और 6 179 पदों पर फीमेल के लिए भी है। टीजीटी सोशल साइंस एनडीएमसी की अगर बात करते हैं अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी एसटी के लिए कोई पद नहीं, कुल मिला के 2 पद हैं। ऐसे टोटल देखेंगे नेचुरल साइंस में है, फिर ऐसे आएंगे हिंदी में है, हिंदी में 46 पद हैं मेल वाले में, अनरिजर्व के लिए 1 पद है आपका, वो ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद हैं आपके, ओबीसी के लिए 14 पद आपके, एससी और एसटी के लिए 8 पद, कुल मिला के 75 पदों पर भर्ती है। फीमेल का अलग है, ऐसे 110 पदों पर भर्ती। तो आप पूरा नोटिफिकेशन ऐसे देख सकते हैं। फिलहाल अब ड्राइंग टीचर की बात कर लें, उर्दू भी है, संस्कृत भी है, इसमें पंजाबी भी है मित्रों, इसमें आपका ड्राइंग टीचर भी लास्ट में लिख दिया गया है। और ड्राइंग टीचर की अगर बात करते हैं तो ड्राइंग टीचर आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है मित्रों।
इसका सब्जेक्ट कोड जो है वो 811/24 है और इसमें जो पद हैं मित्रों वो पद कौन से हैं, 196 पद, 196 पद आपके अनरिजर्व में है, बड़ी भर्ती है। 58 पद आपका जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। 164 पद, 164 पद आपके ओबीसी भाइयों के लिए हैं और जबकि एससी के लिए 45 और एसटी के लिए 64 पद का प्रावधान है। कुल मिलाकर के 527 पदों पर भर्ती है मित्रों, बम्पर भर्ती है, हल्के मत लेना, बहुत तकड़ी भर्ती है। तो इस पे आपको काम भी करना चाहिए और फॉर्म पहले भरना चाहिए, उसके बाद आपको सब कुछ करना चाहिए, यानी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। 3 से 4 माह में आपका पेपर होगा, तो 3 से 4 माह के भीतर आप ये समझ लो जुलाई तक आपका हर हाल में पेपर हो जाना है। फिर आपसे रणनीति बनानी शुरू करनी है मित्रों, तो ये रणनीति भी बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से पूरा डिटेल से देख लेना, जो हमने बताया है वो रिलेटेड सब्जेक्ट से ही आपका आएगा। जो अभी नोटिफिकेशन है वो मित्रों आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तो आप नोटिफिकेशन अगर रीड करते हैं तो ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, इस टाइप से आपको नोटिफिकेशन देखना होगा। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फिलहाल जाओगे तो डिटेल्स में वहाँ देखने को मिलेगा। ये आपके सभी पोस्टें हैं और पोस्ट में आपसे ये कह दिया गया ड्राइंग टीचर में जो डेवलपमेंट फॉर सोशल वेलफेयर वाला है उसमें कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं दी गई है। यहाँ पे ड्राइंग टीचर में आपके साफ साफ दे दिया गया है। और जो आपका ड्राइंग टीचर वाली भर्ती है उसमें दिया गया है 196, 164, 45, 64, 58 और 527, कुल मिलाकर के आपके 527 पद इसमें समाहित कर दिए गए हैं। तो भर्ती तो थोड़ी लंबी चौड़ी है मित्रों, 5118 पद कम नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जो लोग इसके लिए अपना एडुकेशनल क्राइटेरिया मेंटेन करते हैं, यानी रिलेटेड सब्जेक्ट से ही जिनका स्नातक है, स्नातक के साथ सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, डिग्री या डिप्लोमा उनके साथ है और उनकी आयु 18 से 32 साल के बीच है, वो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मित्रों आराम से आप लोग फॉर्म भरें और अपनी तैयारी को बेहतर बनावें, यही हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। फिलहाल जो लोग इस क्राइटेरिया में नहीं हैं उनके लिए हमें खेद है मित्रों। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से आप फॉर्म भरते हुए भी पेपर नहीं दे पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरे गलती हो गई, आगे नहीं हो पाता। तो फॉर्म ईमानदारी के साथ अच्छे से भरना, थोड़ा उस पर गौर करके फॉर्म भरवाना मित्रों, तब काम बनेगा। ठीक है, उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होंगी। इसका बैच की अगर बात करेंगे तो तैयारी भी कराई जाएगी। आप 73 वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर देना ड्राइंग टीचर के लिए, 7380464607 वाले व्हाट्सएप करना, जानकारी भेज दी जाएगी। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।